विलेज। कौन सा विलेज हो? यानी ताजपुर ताजबास, पंचायत भाटुल। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के खतियान में जो लिखा है वही बोलना पड़ेगा। शुक्र है भाटुल ही है, भटकल नहीं है। अब ये लोग खड़े हैं वो हम लोगों की बिरादरी के हैं या किसी दूसरे धर्म के लोग हैं? अच्छे लोग हैं, हमारे ही अपने आदमी थे। अभी तक इधर वालों को समझ में नहीं आया। माशाल्लाह। अरे इन सबों को तो कोई नहीं समझा सकता ना। एक माई हुआ ने बाबा आदम को चैन से नहीं रहने दी। यहाँ इतना इकट्ठा है सभी, सब बलिया भी तो चैन से रहने दी। देखो तो मैं ताजबाज और ताजपुर के और भाटुल के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। मुबारकबाद इसकी नहीं कि आपने बलियाबी को बुलाया है, और शायद मदरसे का प्रोग्राम ना होता तो ये प्रोग्राम भी कैंसिल होता। इसलिए कि सिर्फ जलसों में तकरीर के लिए बलियाबी न पैदा किया गया है न जिंदा रखा गया है। हमें मालूम है कि हमारे बच्चों की, हमारी जमात की, हमारी मसलक की, हमारे अकीदे की, हमारे मजहब की लड़ाई किस मैदान में किनसे है। फौज तो मेरे पास है लेकिन अनट्रेंड है, यानी हद हो गई है कि जिनको लड़ना जिनसे चाहिए था उनसे न लड़कर सब आपस में लड़ रहे हैं। तो मुबारकबाद इस बात की कि इतिहास के पन्ने में आपका गांव आज लिख लिया गया। अगर समझ में बात आती हो तो बोलिएगा। ये छोटा काम नहीं हुआ। गांव का किसान अगर मेहनत करके, चाष करके मकई और धान पैदा करे तो ये काम सब करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालने के साथ साथ कोई रसूलुल्लाह का मेहमान पाल ले, ये काम वही कर सकता है जिसको मेरा अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बेशक। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 20 साल, 20 साल नहीं 50 साल के बाद जब भी कोई तारीख इस गांव की लिखेगा तो पहली तारीख यही लिखेगा कि ताजपुर ताजबाज में, भाटुल में जो पहला हाफिज कुरान हुआ वो फला सन में हुआ, नाम उसका वो था। तो धन्यवाद और मुबारकबाद इस इतिहास के लिखने का। कहाँ गए मौलाना? नाम भूल गया। हजरत मौलाना बाइजुद्दीन रज़वी साहब, ये
जिस जगह के हैं, मेरे ख्याल से गलती से ऐलान हो जाए कि बलियावी साहब वो इतने बजे इस चौराहे से गुजरेगा तो इतना मजमा तो हाथ मिलाने खड़ा हो जाएगा। बरकैफ आने का वादा किया था, मौलाना वाइजुल साहब से कह दिया था कि इंशाअल्लाह आऊंगा। मैं इसका आदी नहीं कि मैं ये बयान करूं कि मैं किन परेशानियों में हूं, लेकिन आज मजबूर हूं कहने पर कि इसी एनआरसी और 3 तलाक का डेट 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद थी। खबर आ गई, दिल्ली भाग गया और 6 तारीख को सुनवाई की बात थी 3 तलाक, जो कल किया था। तो जाहिर सी बात है आज भी 7 को पहुंचना तो सिवाय बाग डोगरा की कोई सूरत नहीं। लेकिन सुबह इत्तेफाक वकील के यहाँ से लौट गए, मीटिंग करके ठंड लग गई। अब थोड़ी मेहनत स्टेज वाले कर दें और थोड़ी हमको आप यकीन दिला दो कि आप जिंदा भी हो, जग भी रहे। सुभान अल्लाह। तो बलियावी थोड़ी देर आपकी बात, आपकी नस्लों की बात, आपके बच्चों के भविष्य की बात बताकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर। तो कितने लोग सुनना चाहते हो? सुभान अल्लाह। उठाए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ठंड नहीं है, निकालो जेब से हाथ। सुभान अल्लाह। मौलाना लोगों का हाथ दोनों है कि? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाथ उठा लिए हो तो पूरा हाथ बाबाज़े बुलंद लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। झूम के या रसूल अल्लाह। मस्ती में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भैया बाइक वाले, तुम क्यों मेरे को मारोगे? बार बार बोल रहा हूँ तेरे कोई को कम कर, हटाओ को। समझ में नहीं आ रहा? चार चौंगा काफी होता है, 14 चौड़ा दिखाने को बांध दिया, मशीन की हैसियत नहीं है। अब जग गए हो तो थोड़ी देर सुनो। वाह, जो लोग खड़े हैं आखिरी बार कह रहा हूं, या तो बैठो या तो घर जाओ। बाढ़ के पानी से खेती नहीं होती और मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि भीड़ खूब हो तो बात बने। अगर एक जलसे में 10 सुधर गए होते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई बच्चा इस्लाम से दूर नहीं रहता। बेशक अपने अंदाज में आकाए रहमत नूर मुजस्सम सरवर आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना। बड़ो बावाज़े बुलंद।
सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बड़े साहब, मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? 70। नौजवानों, जरा आंख खोलकर देखो, ये बड़े साहब बैठे, नाम क्या है? अरे सुभान अल्लाह, मेरे वालिद की उम्र की करीब है, जनाब गुलाम रसूल साहब। इनकी उम्र है 70। जब आप बच्चे थे, बचपने में मिलाद शरीफ होती थी तो ये पढ़ा जाता था कि नहीं? पढ़ा जाता था। आपके बचपने में माइक बहुत कम होता है, लेकिन चौकी लगाकर, तख्त लगाकर मिलाद शरीफ में ये जरूर पढ़ा जाता है। अब आप बताओ, 70 साल पहले जो पढ़ा जाता था वही आज भी पढ़ा जा रहा है। जोर से बोलो तो बोलो। सुभान अल्लाह। तो अब बताओ, जो पहले से परंपरा चली आ रही वो नई परंपरा है, या अगर इसको कोई रोक रहा हो वो नई परंपरा है? जो रोक रहा है वो नया परंपरा क्रिएट कर रहा है, वो नई बात है। यही तो है मसलके आला। सुभान अल्लाह, बेशक यही तो है अकीदे अहले सुन्नत। लेकिन कौन समझाएगा उन लोगों को? माथा तो है, भेजा गायब। पैजामा तो है लेकिन साइज नहीं है। कुर्ता देखो तो शामियाना लगे। गौर से सुनना, वो क्या कहते हैं? गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं, आप लोग इतने नबी आए, इतने रसूल आए, लेकिन आप लोग तो सिर्फ एक ही नबी की बात करते हैं। ये किताबों में ढूंढिएगा, नहीं मिलने वाला। ये दलाइले अकली भी है, नकली भी है। बेशक ये कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम की वारगाह का पाया हुआ माल। सुभान अल्लाह। बेशक आप लोग तो बस एक ही नबी की बात करते हैं, आपसे भी कहते हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, हम एक ही नबी की बात करते हैं, लेकिन बड़े साहब आप अपनी उम्र बताएंगे? भले, अरे मेरे सवाल का इससे क्या रिश्ता? बड़े साहब बोल पड़े कि बोलते बोलते एक ही नबी की बार बार बात करने से आप लोगों का जी घबराता नहीं है, मन उकताता नहीं है? मिलाद हो तो उसी नबी की बात, मेराज की महफिल हो तो उसी नबी की बात, गरीब नवाज का जलसा हो तो उसी नबी की बात, नमाज कॉन्फ्रेंस हो तो उसी नबी की बात, काबा कॉन्फ्रेंस हो तो उसी नबी की बात। उस नबी से बाहर आप निकलते क्यों नहीं? और आप लोगों का मन भी नहीं घबराता है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी है? भले 60 साल। मैंने कहा पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जी वाह, तवज्जो चाहो।
बोले अरे पानी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा कितने दिनों से पी रहे हैं? अल्लाह। बोले जब से पीना सीखा है तब से पी रहा हूं। वाह। मैंने कहा वो गोला कबाब खाते कि नहीं? बोले वो भी छोड़ने की चीज है, आधा ईमान है। जब से खाना शुरू किया है वो खा रहे। मैंने कहा भात? बोले भात तो बचपने में जब खसकना नहीं आता था तब से मां खिला रही। मैंने कहा कमाल है साहब, 60 साल हो गया एक ही चावल का भात खाते हुए, आपकी तबीयत नहीं उगताती? 60 साल हो गया एक ही पानी पीते हुए, आपकी तबीयत नहीं उगताती? तवज्जो चाहूं। अरे कुछ दिनों के लिए तो बदल दो भाई, भात की जगह कुछ और लकड़ी का भात बनाओ। बड़े साहब गुस्सा हो गए मजमे में, बोले बलियावी साहब। मैंने कहा गुस्सा मत होइए, गुस्सा हराम है। बोले आप क्या चाहते हैं कि मैं भात चावल छोड़कर मर जाऊं? रोटी चावल पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैं रोटी चावल पानी के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मैंने कहा बड़े साहब जवाब भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह। रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल पानी ये जिंदगी की बुनियाद है, और मदीने वाले रसूल का जिक्र करते रहना ये ईमान की बुनियाद है। हम रोटी पानी के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, गुंबदे खजरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, रसूल हाशमी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, मक्की मदनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, रसूल कौनैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए कि मेरी जिंदगी की हर सांस नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आसिए मिल्लत, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और ये नेमत सबको नहीं मिलती। बेशक। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अहले इल्म ये नेमत सबको नहीं मिलती। बेशक। वो बड़े खुशनसीब माँ बाप हैं जिसकी औलाद को ये नेमत मिल जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। वो बड़े खुशबख्त, और जिसे ये नेमत मिल जाए ना, समझ लो सारी कायनात उसे मिल गई। सुभान अल्लाह। समझ लो सारी कायनात मिल गई। ए प्लीज, या तो आप लोग रुक जाओ या कहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रत मैं क्या कह रहा था? ये नेमत किस्मत वालों को मिलती है। ये नेमत किस्मत वालों को मिलती है। बेशक। और जिसे मिल जाए उसे सारी कायनात की दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह। बादशाहों को ये नेमत नहीं मिलती, आशिकों को ये नेमत मिला करती। सुभान अल्लाह। जी जी आता हो। अब जरा सा आंखें खोल और तारीख नहीं हकीकत देख। बेशक। शाह इब्ने सऊद सऊदिया यूनाइटेड अरब का हुक्मरान है जरूर, लेकिन पहलुए मुस्तफा में उसकी कब्र नहीं मिली। बेशक। तवज्जो चाहो लोगों की।
शाह फैसल हुक्मरान हुआ जरूर, लेकिन बाजुए रसूल में उसे जगह नसीब न हुई। गोया के क्लियर हो गया हुक्मरानों को ये नेमत नहीं मिलती। अरे भाई आगे क्यों? उसको क्या पता है मैं क्या कह रहा हूं? कोई मतलब थोड़ी है भाई। कहाँ भेजे? नहीं बैठने दीजिए ना। ये नेमत बादशाहों को नहीं, ये नेमत आशिकों को। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, ओए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो चाहूंगा अगर आप वाले बोलेंगे तो तकरीर हो जाएगी। नहीं आप लोग बोल नहीं जाए, नहीं समझ रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। तो अब आपसे पहले बुलवाओ तो फिर कौन से बुलवाओ? तो दोनों काम एक आदमी नहीं कर सकते। हाँ, ये नेमत बादशाहों को मिली। ये नेमत किसको मिलती? आशिकों को। आशिकों को। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अपनी बंद रखे, सुनना है तो रंग में आ। ये नेमत आशिकों को, ये नेमत और बगैर इम्तिहान के सुभान अल्लाह डिवीजन नहीं मिलता। बगैर इम्तिहान के डिवीजन नहीं मिलता और बगैर एडमिशन के कॉलेज भी नहीं मिलता। तवज्जो चाहो। कॉलेज है इस्लाम का, एडमिशन ले लिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलना पड़ेगा। नहीं धक्का ना देना पड़े, खुद से बोल लो तो मैं मानूंगा कि सही आप समझ रहे हो। दाखिला ले लिया हल्के इस्लाम में, इम्तिहान शुरू, इम्तिहान शुरू, इम्तिहान शुरू। कबीला वालों ने अबू बकर को अलग कर दिया, कोई परवाह नहीं। घर वालों ने अलग कर दिया, कोई परवाह नहीं। डंडे से हमला किया, कोई परवाह नहीं। बदन जख्मों से चूर है, कोई परवाह नहीं। हड्डियां टूट चुकी है, कोई परवाह नहीं। जालिमों ने इस कदर मारा है कि पूरा चेहरा सूज गया, आंखें खुलती नहीं, आंखें खुलती नहीं। जहन करीब करना, आंखें सूज गई, चेहरा सूज गया, आंखें खुलती नहीं। जब कुछ गर्म पानी पड़ा, छींटे पड़ी, हल्की आंख खुली, माँ भी खड़ी, बाप भी खड़ा, चचा भी खड़ा, खानदान भी खड़ा, लेकिन सैयदना अबू बकर माँ की तरफ नहीं देखते, बाप की तरफ नहीं देखते, चचा की तरफ नहीं देखते। उस वक्त भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या कहते? कौनैन के आका कैसे हैं, रहमते आलम मेरे जख्मों के मसीहा कैसे, मेरे जख्मों की मसीहा कैसे। माँ कहती बेटा दूध मेरा पिया, मुसीबत में मैं तेरे काम आई और तू नाम मोहम्मद का ले रहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते अम्मी दूध तेरा पिया जरूर, बाप की रोटियां खाई जरूर,
लेकिन हक तेरा बाद में है, मेरे नबी का हक मुझ पर। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो आज हम अपने उलमा से किताबों में पढ़ते हैं कि अपने बाप से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, हद तो यह कि अपनी जान से ज्यादा जो रसूल से मोहब्बत करेगा, खुदा उससे मोहब्बत। बेशक बेशक क्या और इसी की तशरीह नहीं तफसीर बयान किया मेरे आला हज़रत। एक ही शेर में पूरी तफसीर बयान कर, खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रज़ाई मोहम्मद। ये नेमत सबको नहीं मिलती, हुक्मरानों को नहीं, बादशाहों को नहीं, आशिकों को, आशिकों को। काबे की कुंजी रखने वाले वो जगह न ले सके, मक्के में दादागिरी करने वाले वो मकाम न ले सके, मक्के में हुकूमत करने वाले वो कुर्बत न ले सके, वो कुर्बत न ले सके जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ले लिया, जो सैयदना फारूक आजम ने ले लिया। अब यहाँ रुक जाओ तो एक नुक्ते पर और से पर्दा खसका दूं, मौलाना को जगा मेरा ही नाम बलिया लालकोला के करीब का हादसा, बहुत दूर का नहीं, लालकोला के करीब ही क्या। उस वक्त असेंबली में थी और बड़ा मसूद साहब बड़ी मुश्किल से 6 बजे मैं वहां से छुटा हूं पटना से। तमाम स्क्वाड फोर्स लगी हुई है, मारते कूदते 12 बजे रात को पहुंचा सीधे स्टेज पर बगैर खाए पिए स्टेज। कोशिश करता हूं कि जब हाँ कर दिया हूं तो पहुंच जाऊं, वरना सिर्फ जलसों के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। जिनके जिम्मे एक ही काम है कि घूम के तकलीफ करते रहो, वो करते रहें, ये भी एक काम है, लेकिन इसी को जिंदगी का काम समझकर करते रहेंगे तो माफ कीजिएगा मरने के बाद लोग उसको काम वाला नहीं मानते। रात को 12 बजे पहुंचा सीधे स्टेज पर, मौलाना अब्दुल हकीम साहब उनकी तकरीर हो रही थी, वो घड़ी भी देख रहे थे, लाइट भी देख रहे थे, तकरीबन वो 2 घंटा बोल चुके और बार बार कहते थे बस वो आने वाले हैं, बस पहुंच जाएंगे ताकि मैं पहुंच जाऊं। पहुंच गया, तकरीर खत्म हो गई, रात को 1:30 बजे में तकरीर खत्म करके चाय पी के फिर पूर्णिया पहुंचा भोर में, तो एक मौलाना का फोन गया, मौलाना पूरा गुस्से में बोले आप आए नहीं। मैंने कहा कहाँ? बोले बंगाल दालकोला। बोला वहीं से तो लौट रहा। बोले कब आए? हम तो पूरी रात स्टेज पर थे। तो मुझे भी गुस्सा चढ़ गया, ये हजरत जब ये सोच रहे होंगे तो आवाम क्या सोच रही होगी। मैंने कहा हजरत माफ करना, मैं नहीं देख सका आपका जनाजा किधर था, वरना मैं भी पढ़ के आता।
सुबह बुमा बुम मत करना बाबू। तो मैं क्या कह रहा हूं? अजय तो और कारो बस एक नुक्ता। मान लो किसी अदालत में दो गवाह की जरूरत पड़ती ही नहीं। एक नुक्ता। फला ने फला का मर्डर किया, कोर्ट कहेगा गवाह, गवाह नंबर एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक और। गवाह नंबर 2, जज साहब जरूरत पड़ेगी तो 100 गवाह दे दूंगा, फला ने फला का कत्ल मजमे आम में किया। ज़हन हाजिर रखो, बलियाबी को सुनना है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहिए। सुभान अल्लाह। अहले 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 फिक्र की, अहले इश्क की तवज्जो चाहिए। दो मोतमद गवाह अगर गुजर जाए तो अदालत मान लेती है और जजमेंट उसी पर, फैसला उसी पर। अल्लाह ने नबियों के नबियों के बादशाह के 2 वजीर को अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए गवाह बना रखा है। अब यहां उस हदीस का तर्जमा हो गया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, इसलिए कि मालूम था मेरे रब की मशीयत को कि लोग मक्का से ही लौट आएंगे, मदीना जाने की बात न करेंगे, तो कहीं ये घुसपैठी क़यामत में भी न कहने लगे कि मैं मक्का भी गया था, मदीना भी। रब ने इंतजाम कर दिया, उमर एक तरफ तुम लेट जाओ, अबू बकर एक तरफ तुम लेट जाओ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से बढ़ाएगा वो इक्को पर काम चला रहा है। भाई आप समझते क्यों नहीं? वो अपनी मशीन बचाएगा कि हमको बचाएगा? उसको क्या मतलब है? लहक के बोल दो या रसूल अल्लाह। ओ लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को हाजिर कर लो। अबू बकर एक तरफ तुम, तवज्जो करो, अबू बकर, उमर एक तरफ तुम। आए उस्मान को नहीं, अली को नहीं। बहुत तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो चाहो। अली को क्यों नहीं? वो तो दामाद थे। उस्मान गनी को क्यों नहीं? उनकी दोस्तरे ने कहकर तो निकाह, ये एक अलग बहस आ जाएगी, लेकिन शॉर्ट में अर्ज कर दूं, परिवारवाद की कोई बात ना करें। परिवारवाद की कोई बात ना करे। है। एक तरफ अबू बकर तुम, एक तरफ उमर। मैं सोचते रहा बरसों, अल्लाह अबू बकर को क्यों, अली को क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, अरे बोल दो जोर से।
और जोर से। ये ज़हन में बात गूंज रही थी मेरे, जब तक कि मेरी फिक्र की तख्ती पर एक वाक़या आ गया। एक यहूदी और एक सहाबी के बीच का मामला था। मसला था खजूर के बाग में पानी का, कि पहले मेरे बाग में पानी तो पहले मेरे बाग में पानी। ये मसला लेकर पहुंच गया यहूदी, और यहूदी बोल पड़ा सहाबी से कि देखो ये मुकद्दमे का फैसला चलो तुम्हारे रसूल से कराते। कब बोलोगे? जोर से बोल दो, और जोर से। यहूदी कहता चलो वो जो कह देंगे मैं मान लूंगा। अब अहले इल्म की तवज्जो करो, अहले इल्म की तवज्जो। यहूदियों का अकीदा ये कि नबी जो कहेंगे वो सच होगा, और आज के बुखारी पढ़ने वाले मुल्ले का अकीदा समझ में नहीं आता। यहूदी ने कहा कि चलो वो जो कह देंगे मान लूंगा। आकाए रहमत ने सुना, सुनकर फरमाया पहले यहूदी के खेत में पानी जाएगा। जोर से, जोर से, जोर से। ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों, भीख मांग लो मेरे नबी की चौखट से। यह अदालत रसूल है, कराबत और मजहब देखकर फैसला नहीं होता। यह अदालत रसूल है, जहां चेहरा देखकर धर्म देखकर फैसला नहीं होता, हक देखकर फैसला होता है। तो ये बीच वाला जो था बनामे मुस्लिम, उसने कहा कि देखो तुम्हारे देखो आका ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो एक बार उमर से भी समझ गए। क्या कहा? उमर से भी समझ गए। इसलिए कि इनको मालूम था कि उमर तो जलाली है, फैसला मेरे पक्ष में दे देंगे। उनको क्या पता था कि जिस उमर के हुक्म को सरे तस्लीम खम करके दरियाए दजला कबूल कर ले। तवज्जो चाहो, उन्हें क्या पता। आ गए सैयदना अमीरुल मोमिनीन जमीन पर लेटे पड़े। अल्लाह अकबर। पूछा बोलो कैसे आना? यहूदी बोला ए उमर, ये मेरा खेत है, ये इनका खेत है। पहले मेरा खेत बाद में इनका खेत। मामला ये था कि ये कहते पहले मेरे बाग में पानी, मैं कहता हूं पहले मेरे बाग में पानी। अल्लाह रहम फरमाए। बात नहीं मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है। साहब एकदम खत्म लाले। मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार आपसे भी फैसला करा लो। यहूदी बोल पड़ा ए उमर, इस मुकद्दमे का फैसला आपके रसूल ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। अरे रंग में आके बोल दो। आपके रसूल ने कर दिया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते मेरे आका ने फैसला फरमा दिया। हाँ उमर,
कहा फिर उसके बाद मेरे पास? मेरे आका करीम ने क्या फैसला फरमाया? यहूदी बोल पड़ा, आपके रसूल ने फैसला ये किया है कि पानी पहले मेरे बाग में जाएगा। पानी पहले मेरे बाग में। उमर फरमाते बैठो, आखिरी फैसला अब मैं करता हूं। आखिरी फैसला अब मैं करता हूं। गए, तलवार लाए, 1 मिनट में फैसला कर दिया और ऐलान कर दिया कि जो मेरे नबी के फैसले से इनकार करेगा उसकी जिंदगी का फैसला इसे ही किया जाएगा जो अभी किया। ये इस्लाम है, मजाक नहीं है। ये जो छोटा मोटा दंगा होता है ना, कटाई छटाई, सुधर जा मुसलमान के बच्चे, वरना कुटाई पिसाई अभी बाकी है। किसी के यहाँ बहुत खूबसूरत बागीचा हो, फुलवाड़ी, गुलाब भी हो, चंपा भी हो, चंबेली भी हो, नरगिस भी हो, सौसन भी हो, दीन का राजा भी हो, रात की रानी भी हो, अब बेतरतीब हो। आया देखा मदरसे में मौलाना वाइजुल हक साहब दे दनादन कैंची से काटे जा रहे हैं। कहीं गुलाब की टहनी काटते, कहीं सौसन को छांटते, कहीं बेला को पांगे जाते, कहीं रात की रानी को। मैंने कहा मौलाना, एक पत्ती बकरी खा गई थी तो तलवार लेकर निकले थे, आज खुद ही कैंची लेकर बाहर खड़े। जवाब देते मौलाना वाइजुल हक, गुलशन इसलिए नहीं है कि बदशक्ल दिखे, गुलशन इसलिए है कि देखो तो खूबसूरत दिखे। जब जब तुम्हारे हाथ पांव जबान नबी की शरीयत के हुदूद से बाहर निकलेंगे, याद रखना तब तक छटाई तय है, कोई रोक नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा। किस चीज पर? भारत के मुसलमानों के गरीबी पर नहीं, भारत के मुसलमानों के तालीम पर नहीं, भारत के मुसलमानों की तिजारत पे नहीं, भारत के मुसलमानों के एजुकेशन पे नहीं। रिसर्च इस बात पे किया जा रहा कि मुसलमानों का मकान जला दिया, फिर भी मुसलमान अपने नबी से अलग ना हो सके। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया। मरी हुई लाशों के बीच में हीरा बेच रहा हूं, घर फूंक दिया, फिर भी मुसलमान अपने नबी से अलग ना हो। इनके बेटों की मॉब लिंचिंग कर दी, फिर भी मुसलमान अपने रसूल से दूर ना हो सका। इनके बेटों की नौकरियां छीन ली, फिर भी मुसलमान अपने नबी के जिक्र की महफिलें बंद नहीं किया। हमने इनके कारोबार को आग लगा दिया, फिर भी इनके मदरसे बंद ना हो सके। गरीब ये मजलूम ये लुटे हुए ये मॉब लिंचिंग इनकी, बावजूद उसके इनके बदन से इस्लाम को अलग न किया जा सका, इनकी रूहों से, इनकी सांसों से नबी को दूर न किया जा सका। इसके पीछे राज क्या है?
इसके पीछे सुनना चाहोगे? ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह। ये 5 आदमी से नहीं, उधर वाले एक बार कोई खड़ा होकर नारा लगा दो। याद ही नहीं है लगाएगा क्या? कोई पीछे जो है वो कोई खड़ा होकर नारा लगाओ एक आदमी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, के आला हजरत, जिंदाबाद, के आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। मकान फूट दिया, नबी से लग्न हुआ। घर लूट लिया, नबी से लग्न हुआ। नौकरियां छीन दी, जल से कम न हुए। सब बर्बाद कर दिया, मदरसे बंद न हुए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? राज कौन सी ताकत है? प्लीज बैठ जाइए, थोड़ी देर सुन लीजिए। अरे बेटा मत आओ, अटका नहीं होगा इधर, अटकाओ ना इधर, अटका माना पड़ा जाता है। इधर भी रखाओ, पूरा गुट्टू को बर्बाद हो रहा है। आखिर कौन सी ताकत है जो लुटने के बाद भी खा रखी है? कौन सा पावर है जो भूख में भी सेहतमंद रखे हुई? वो कौन सा प्रोटीन है जो मार्केट में नहीं मिलता, ईमान वालों को मिल जाया करता? वो कौन सी एंटीबायोटिक है जिसे खाने के बाद 6 माह का बच्चा भी करबला में उतरने को तैयार बनता है? आखिर वो कौन सा एंटीबायोटिक, वो क्या पावर है? तब बलिया भी कहता था कि टूरो रोटियों से उसको डराना जिसका रसूल कासिमे नेमत ना हो। हमें रोटियों से मत डराओ। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं कि मेरी रोटियों के हर टुकड़े मेरे मुस्तफा के सदके मिला करते हैं। मेरी जिंदगी को हर सांस मेरे नबी के सदके मिला करती है। और जब तक गुंबदे खजरा से सदका बटता रहेगा, दुनिया चीखते रहेगी, ईमान वाला छाती पर चढ़कर आजाद दे। इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं छीन सकता। रिसर्च इस पर हो रहा कि आखिर इतने मदरसे हैं, चलते कैसे? इतने मदरसे चलते कैसे? तब तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा कि लाल कार्ड पीला कार्ड वालों को डराना। डर उसको है कि उसका गल्ला बंद हो जाएगा। हमें मत डराना, हम लाल और पीला कार्ड के बदौलत पे भारत में जिंदा नहीं है। जब तक गुंबदे खजरा की हरियाली बाकी रहेगी, तब तक भारत में हम भी सब। इसलिए कि हम आए हुए नहीं, हम आए हुए नहीं, हम तो गरीब नवाज के बसाए हुए। आए हुए को भगाया जाए, बसाए हुए को कौन भगाएगा? लेकिन एक बात मैं सख्ती के साथ अर्ज कर दूं, एनआरसी का तूफान आया, खूब जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई या जितने नेता को देखो लंबी जबान निकालकर कुत्ते की तरफ भौंक रहा था। और आपने भी बोरा में भर भर के वोट दिया। कोई सेकुलर पार्टी नहीं है, सुन ले, तेरे वोट से सबको मोहब्बत है, तेरी औलादों से नहीं है। अपनी नस्लों की लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी।
जो कौम अपनी नस्लों के और मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ना ना जाने, उस कौम को बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रखा जा सकता। सब भाग गए मैदान छोड़कर, इलेक्शन खत्म, एनआरसी खत्म। लेकिन बलिया भी तेरा खूब जानता है कि सांप का जहर और कागज का पॉइजन एक ही मुंह से निकलता है। सांप का जहर भी 30 साल के बाद लौटता है, कुत्ते का जहर भी 7 साल 14 साल में लौटता है, कागज का जहर तो 100 साल भी बाद निकलता है। तब मैंने सोचा कि चलो उसी सुप्रीम कोर्ट में इनको घसीट के लाओ। मेरे बच्चे तो पढ़ते हैं, बच्चे तो बच्चे, हमारे हजरत लोग भी, माफ कीजिएगा कड़वा है, अगर एक गज कपड़े के मुसल्ले के इमाम हैं तो आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इमामत कीजिए, बिरयानी रोटी खाइए, आराम से मरिए, दिक्कत अगर एक गज कपड़े के इमाम बने हैं तो। लेकिन अगर वारिस अंबिया है तो हर महाज पर आपको लड़ना पड़ेगा। और तारीख भी यही बताती है, जब जब मुल्क और मजहब खतरे में आया है, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर नहीं निकले हैं, कॉलेजेस के लेक्चरर नहीं निकले, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान नहीं निकले। जब जब मुल्क और मजहब को खतरा हुआ है, तब तब इन्हीं मदरसों के छप्पर से वारिस पैगंबर निकले। कुछ पागल जाहिल कहते कि मौलाना लोगों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए। बोलो बात सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोल के बताओ ना। और बंगाल में तो हमसे ऐसे ही सब घबराते रहता है, चाहे जिसकी गवर्नमेंट रहे। उसकी वजह यह है कि लोग सोचता है कि यार ये मियाँ तो मुसलमानों के बच्चों का आंख खुलवा देगा। आंख तो खुलवाई, लुटने नहीं देंगे इस काफिले को। कोई सुने न सुने में चिल्लाते रहूंगा। अरे तुम सुनो न सुनो, माओ की कोख के बच्चे सुन लेंगे। वक्त आएगा इंची टेप से नाप कर हमारे बच्चे हिसाब तुमसे ले लेंगे, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करते रहूंगा। मेरे अजीज, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। 1952 में, कब? हमारे बच्चों को संविधान के बारे में पूछ लीजिए, कुछ नहीं पता है। ये मोबाइल का डब्बा लेगा, रात भर बैठकर आवारागर्दी करेगा, बस इससे बेसी नहीं। बाप की कमाई पर हराम का मोबाइल लेकर के मार्केट में चमकाएगा। बाप भी सोचता है बढ़िया रेट मिले तो इस जानवर को बेच दो, बेच देता है। मेरे बच्चों, मेरे अजीज, मेरे जवान, मेरे दोस्त, पढ़ पढ़, संविधान पढ़, संविधान में अपना हक पाओ, अपना हिस्सा पाओ। भारतीय नागरिक का क्या अधिकार है उसको पढ़। जब पढ़ेगा तब तो तेरे बदन में अंदर से ताकत आएगी। बलिया भी नहीं माना, चला गया सुप्रीम कोर्ट, और छोड़ेंगे नहीं। 1952 में मौलाना वाइजुल हक साहब
उलमाए इकराम से अपील करेंगे हर मस्जिद में हुल्ला बोल होनी चाहिए और तहरीके बेदारी इदारे शरिया किसी काम के लिए है। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट में मैं कोई जिला छोड़ूंगा नहीं। 20-25 उलमाए कराम की टीम चल रही है साथ में 13 दिसंबर से। इंतजाम जिला वाले करेंगे, माइक टेंट लगाएंगे जिला वाले, बगैर नजराना और किराया के आलिमों और शायरों को लेकर आना इदारे शरिया का काम है। हुल्ला बोल होगा। मेरे अजीज, 1952 में जिस तरह आप अपनी कमाई का रिटर्न जमा करते हैं, रिटर्न जमा कर देंगे इनकम टैक्स कारोबारियों से पूछो। बड़ा कूद कूद के नंगे हो लोग वोट दिए थे दादा को दिल्ली वाले कि वो आएंगे तो सब मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, सब खेत मेरे हो। बिहार में ये भांडा फूटा। एक मेरा अजीज मुझको फोन किया, बोला कि कुछ औरत सब आई थी, बोल रही थी कि आप लोग अभी तक ये हैं गए नहीं। मैंने कहा क्या मामला है? बोला वो औरत लोग पूछ रही थी कि आप लोग कब जाएंगे। तो हम पूछे कहाँ? बोले पाकिस्तान। बोला क्या बोला? बोला वोट मांगने जो लोग आया था वो लोग बोला था ना कि सब मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, तो ये वाला खेत तुम ले लेना, वो वाला बगीचा तुम ले लेना, वो वाला तालाब तुम ले लेना। और इसी झांसा में हम लोग उसको वोट देते, इसीलिए पूछ रहे थे कि आप लोग कब जाइए। मैंने कहा तुम क्या बोले? बोला हम बोल दिए हैं कि हम लोग जाने होने वाले नहीं है, जो तुम लोगों की बोले थे ना उनकी विदाई कर लेंगे तब हम लोग सोचेंगे। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो इन लोगों के। एक बात बताओ, मुंह में क्या क्या चीज है? अरे खाते हो तो पता नहीं चलता क्या क्या है मुंह में। दांत है कि नहीं? गौर से सुनना। मैं समझ रहा हूं कि मैं सही जगह ये मटेरियल नहीं दे रहा हूं, लेकिन सुन लो, शायद उतर जाए दिमाग में बात। मुंह में दांत और जबान। टेस्ट जबान बताती है कि दांत। अच्छा ईमान से बोलना कि तुम्हारे मुंह में पहले जबान आई कि पहले दांत? पहले जबान आई कि दांत? जबान। भले अभी कहता पागलो, मैं भारत की जबान हूं। मैं भारत की जबान हूं। मैं बहुत पहले से, तुम बाद में आए हो। और नेचर ये है कि जो बाद में आता है वो पहले जाता है। दांत बाद में आया है, जाता पहले है। जबान जाती ही नहीं है, साथ जाती है। इसलिए हम तो जब तक हैं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जलाने की रस्म है और हमारे यहाँ कुरान की आयत पढ़कर समझाने की रस्म है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। हम तो इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी को हवाले हो रहे हैं। अब तुम जहां से आए
ऐसे ही थोड़े कहा गया कि ईमान वालों की अर्थी देखो तो पढ़ो, फिया नारे जहन्नम खालिदीन फिया अबदा। पार्ट टाइम के लिए परमानेंट। अब आँख खोल बलियाबी की, बस 5 मिनट की गुफ्तगू सुन ले, लेकिन उससे पहले बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह और जोर से ईमान से बोलो। जलसा रोज हो, मस्जिद खाली रहेगी तो जलसा कामयाब की नाकाम। अब नहीं बोलोगे, कामयाब की नाकाम। धीरे क्यों बोल रहे हो? और अगर जलसा कम हो, मस्जिद भरी रहे तो जलसा कामयाब की नाकाम। लेकिन क्या गजब के हमारे लोग भी हैं। 60,000 रुपये का शायर लाएगा, मुकर्रिर भी होना चाहिए 50,000 से 1 लाख का। लेकिन गांव में जो हमारा आलिम पढ़ाता है तेरे बच्चों को, जो मस्जिदों में मेरा इमाम 5 वक्त की इमामत करता 5,000 7,000 रुपये में, कभी आपका ज़मीर, आपका मन, कभी आपका ज़मीर आपसे पूछा? बेटे की बारात में आप लुटा दोगे 50,000 लाख 2 लाख, डीजे में, नाच में, डांस में, और निकाह पढ़ाएगा जो मेरा आलिम 500 देने में कलेजा फटता। ये हरामखोर लोग बोलते मौलाना इतना पैसा लीजिएगा निकाह पढ़ाने का। हक है। मैं पूछता हूं, आपका ज़मीर मरा नहीं तो मुझको जवाब दो। तेरी औलादों के वजूद में तौहीद और रिसालत के नगमे कौन पैवस्त करेगा? तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा? तेरे गुजर जाने के बाद तेरे लिए मगफिरत के लिए कलमा खानी कौन कराएगा? अगर हमारे मदरसे ना होंगे तो बता फिर कहां जाए? पूरी दुनिया में रिसर्च होने के बाद नतीजा इसी पर आकर आया कि मुसलमानों के मकान लूट दोगे, रोकर सब्र कर लेगा। बेटे मार दोगे, रोकर दिल को बहला लेगा। नौकरी छीन लोगे, रोजा रहकर जी लेगा। पानी बंद कर दोगे, कोई रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन नबी से अलग नहीं हो सकता, रसूल से अलग नहीं हो सकता, मुस्तफा से अलग नहीं हो सकता, नबी से दूर नहीं हो सकता। वो अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी सांसों से ज्यादा, अपने जिस्म से ज्यादा प्यार करता है अपने रसूल से। उनकी अजमत के लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। वो अपने नबी के लिए सब कर सकता जो कोई सोच नहीं सकता है, जो कोई सोच नहीं सकता, जो कभी सोच नहीं सकता है। तब हुआ कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढो कि ये रूह कमजोर होगी कैसे, ये रूह कमजोर होगी कैसे, ये हौसले टूटेंगे कैसे, ये हिम्मत मुतज़लज़ल होगी कैसे, ये अकीदा कमजोर होगा कैसे। तब अमेरिका के व्हाइट हाउस में इसी इंडिया की एक लेडी गई थी जो इसी बंगाल के कलकत्ता में रहती थी, जिसका नाम मदर टेरेसा है। उसने 2 लाइन में अपनी बात पूरी कह दी थी और यही कहा था कि भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, मुसलमानों के बेटों से न मदीने की अजमत कमी की जा सकती है, न रसूल की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसलिए कि मुसलमानों के आलिमों ने अपने नबी का फरमान उनकी घुट्टियों में पिला दिया है उनके बच्चों के कि कब्र में ज़ियारत नबी से होगी, कुल सिरात पे मदद नबी से होगी, मीज़ान पे मदद नबी से होगी, शफाअत नबी करेंगे, निजात नबी दिलाएंगे, बख्शिश मुस्तफा कराएंगे, कयामत में प्यास लगेगी तो आबे कौसर नबी पिलाएंगे। और जब तक ये ईमान सलामत रहेगा तब तक न हुकूमत खरीद सकती, न सिक्के खरीद सकते, न दौलत खरीद सकती, न कोई सरमायादार खरीद सकता। वो गरीब होगा, ईमान वाला होगा, छप्पर में रहेगा, हलाल खाएगा, फुटपाथ पे सो लेगा, लेकिन अपने नबी के दुश्मनों से कभी सुलह नहीं करेगा। और इसी जज्बे को दफन करने के लिए हमारे मदरसों पर कोई बुलडोजर लेकर आ रहा, हमारी मस्जिदों को कोई कागज मांग रहा। इसलिए अदारे शरिया ने ये तय किया है कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, 4 स्टेट की एक अहले सुन्नत की मस्जिद गिनेंगे, एक मकतब और मदरसा गिनेंगे, उसकी पूरी डिटेल डाटा एक जगह इकट्ठा करके अपलोड कर देंगे पूरी दुनिया में। दुनिया वालों देख लो तुम्हारी हुकूमत के खजानों से कितने स्कूल चलते हैं और मुसलमानों के ज़कात और मुठिया के चावल से कितने स्कूल चलते हैं। याद रखना मुसलमानों, याद रखना, जमींदारों की जागीरदारी चली गई। जमींदारों की जागीरदारी चली गई। नबी के मेहमानों की जागीर अब भी सलामत। रसूल पाक के मेहमानों की जागीर अब भी सलामत है। मदरसे का एक तालिबीन था जो मेरे पास था, मैं उससे पूछ रहा था, बेटे कितने मदरसे में बच्चे हैं, तुम खाना खाए? मौलाना उसने दिल जीत लिया। मैं तो थोड़ी उस वक्त फीवर चढ़ रहा था, वरना मैं बुलवाता उसको मुझे की। उस लड़के ने जवाब दिया, मैं मगरिब बाद ही खाना खा लिया, मेरे मुजग्गिर का मकान यही है, मेरी जागीर यही है। मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा मेरे अल्लाह, एक दौर वो था जब मैं भी कहता था कि मैं अपने मुजग्गिर के यहाँ से जागीर खाकर आया। लोग बोलते हैं ना, ये क्या तेरे बाप की जागीर है? जी क्या यही बोलते हैं? ये क्या तेरे बाप की जागीर समझ रखा है क्या? याद रखना, जागीर खिलाने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे भाइयों, तुम उस बच्चे को जागीर नहीं खिला रही, बल्कि वो तेरे यहाँ रोटियां खाकर तेरी बख्शिश की जागीर बनाए जा रहा है। वो तेरी बख्शिश की जागीर बना रहा है। वो बड़ा खुशकिस्मत आंगन है रे, जहाँ एक तरफ धान उबाला जाता हो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का मेहमान उस आंगन में कदम रख रहा है। याद रखना, मदरसे के बच्चे अगर नंगे पैर हो तो हम कॉलेज स्कूल वालों से कहेंगे और पैसे वालों से कहेंगे, तेरा बेटा क़यामत के दिन तुझको नहीं पहचानेगा। सर्दी का मौसम है, मदरसों में हमारे बच्चे बड़े गरीब आते हैं, बहुत गरीब के बच्चे आते हैं। कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, मैं जानता हूँ तेरा बाप तुझे मनी खर्च, पॉकेट मनी भी देता है, जेब खर्च भी देता है। अगर किसी मदरसे का बच्चा नंगे पैर हो सर्दी में या हवाई चप्पल पहना हो तो सर्दी देख करके कम से कम उसको एक जूती खरीदवा देना, बड़ा सवाब मिलेगा रे। याद रखना, जब मदरसे के बच्चे निकलते हैं
अगर ये नंगे पैर हो तो इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं। और अहादीस करीमा में आया है कि मदरसे का तालिब इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से खेलते हुए गुजर जाए, पढ़ते हुए नहीं, खेलते हुए, अगर किसी कब्रिस्तान से कोई नबी का मेहमान, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा खेलते हुए गुजर जाए, तो उस वक्त तक कब्रिस्तान में होने वाले कब्र के अजाब को मेरा अल्लाह रोक देता है, जब तक कि उसका कदम कब्रिस्तान में बाकी रहता है। सुभान अल्लाह। ये मकाम है। इसलिए ताजपुर और ताजबाज भाटुल वालों के नौजवानों से कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते मदरसे के बच्चों को कभी टूअर यतीम मत करना, कभी मत करना, और उन बच्चों को कभी गिरी नजर से मत देखना। हाँ, अगर हो सके तो उन बच्चों को अपना भाई बना लेना और कहना उन बच्चों को अपना भाई बना लेना और कहना कि मेरे 3 भाई हैं, एक भाई तुम भी हो। मौलाना, मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया अर्ज करके खत्म करूं। अगर कहीं से तोहफे में कोई छोटी सी भी, कोई थोड़ी सी भी चीज आती थी ना, तो सबके हिस्से लगते थे, उसमें मेरा भी हिस्सा लगता था। हाथ चूमने वाले बहुत मिलते हैं, गाजी मिल्लत नारा लगाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन लोगों की मोहब्बतों ने बलियाबी को बलियाबी बनाया। हम आपसे यही इल्तिजा करेंगे कि आप अपने गांव के मदरसे को मजबूत कीजिए, और हम अपने असातिज़ा से इल्तिजा करेंगे कि घड़ी देखकर मत पढ़ाइएगा, दीन की जरूरत देकर पढ़ा दीजिए, मत तालीम फाजिल मुफ्ती तक जाइए। इस वक्त सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो जगह है और जिसकी जरूरत है वो अच्छे इमाम की जरूरत है। अच्छा कुरान पढ़ने वाला इमाम मिल जाए। मस्जिदों पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो दिलों पर कब्जा खुद ब खुद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। फिर कभी चूंकि तबीयत साथ नहीं दे रही, यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।